टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और टाइम मैनेजमेंट का है हमारी वर्कशॉप, टाइम मैनेजमेंट पे भी एक्सक्लूसिवली टाइम मैनेजमेंट की होगी इन द टाइम्स टू कम। सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि इट बिकम द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, सो दैट कि आज आपने एक सेशन अटेंड किया डजंट मीन कि एक सेशन अटेंड किया सारी चीजें, सारी की सारी जो है मुझे चीजें पता लग गई। यू हैव टू बी कॉन्टिन्यूसली इन टच कि मैंने ये अप्लाई किया, अब ये अप्लाई करूंगा, ये अप्लाई नहीं हो पाया, ये कैसे होगा। तो यू नीड ए मेंटर, फाइंड ए मेंटर फर्स्ट। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक मेंटर होना चाहिए जो आपको ये बताए कि हाउ यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। तो इसके लिए चलो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा जो कवर करते हैं। तो बेसिकली एक, अगेन आई वुड से कि एक किताब में मैंने पढ़ा था, ए बैगर एंड ए मिलियनर हैज सेम 24 आवर्स, इट इज व्हाट यू डू विद द टाइम। एक भिखारी और करोड़पति के पास, दोनों के पास 24 घंटे होते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि वो समय का करते क्या है। ट्रेवल टाइम, अगर मैं मेट्रोज की बात करूं तो मेट्रोज में 2 से 3 घंटे 4 घंटे ट्रेवल टाइम लगता है। व्हाट डू यू डू व्हेन यू ट्रेवल, एक्सेप्ट लिसनिंग टू दो सॉन्ग्स अगेन एंड अगेन। एंड व्हेन यू, जब आप ट्रैफिक जाम में फंसते हैं, यू कर्स नॉट ओनली योर सेल्फ बट ऑल्सो द सोसाइटी एंड व्हाट एल्स। वो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या करते हैं, मुझे कैसे पता, बिकॉज आई यूज टू डू दैट। तो ट्रेवल टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, तो वो जो है आपने जो है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑल डिफरेंट ऑडियंस है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है मुझे नहीं पता, तो इसलिए जनरल, लेकिन ट्रेवल टाइम में ऐसा होता है, दैट इज द यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस। अगर आप अपना ट्रेवल टाइम ही यूज कर लेते हैं तो आप 90% लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। नो गॉसिपिंग एट वर्क, वो फोर्ड ने कहा था, फोर्ड कार कंपनी का मालिक, वो कहता था कि जितना टाइम लोग व्यर्थ कर देते हैं उतने टाइम में लोग करोड़पति बन जाते हैं। एंड फिर आ जाता है, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम बट प्रायोरिटीज। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जस्ट एक सवाल, कि क्या मैं आपको 24 में से 28 घंटे दे दूं, कितने लोग रेडी हैं ये 4 घंटे लेने के लिए? अगर 24 की जगह 28 घंटे मैंने दे दिए, कोई रेडी है या शैल आई स्किप? Anybody interested in getting 4 more hours? You can. Me. Yes, only one person. चलो ठीक है, फिर मैं बाकी सबका टाइम नहीं लूंगा, आई विल मूव फॉरवर्ड, राइट? क्योंकि बाकियों को तो नहीं चाहिए, तो आई विल मूव फॉरवर्ड। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम बट प्रायोरिटीज। उस प्रायोरिटीज की बात जो है वो करूंगा, कि प्रायोरिटीज अगर आपकी क्लियर है तो देन आपको जो है टाइम की चिंता ही नहीं है। अगर जो आप कर रहे हैं वो आप पैशनेट हैं उसके लिए, तो देन देयर इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। टाइम अगर मुझे दूसरे कमरे में जाके रिमोट उठाने का टाइम नहीं है, तो दैट मीन्स प्रायोरिटी नहीं। मुझे अगर टीवी का अपनी मूवी देखनी होगी तो मेरी अपने आप प्रायोरिटी बन जाएगी। सुबह अगर मैं आप सबके घर में अभी स्विट्जरलैंड की टिकट भिजवा दूं, और सुबह 4 बजे की फ्लाइट है, सब कोई नहीं मिस करने वाला ये फ्लाइट। इट इज ए क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज, नॉट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। और न्यूटन का फोर्थ लॉ क्या कहता है? द वर्क इन हैंड एक्सपेंड्स इटसेल्फ टू द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। आईटीआर फाइलिंग, हमारे बीच में चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं, कितना टाइम मिलता है ये आईटीआर फाइलिंग करने के लिए? पूरा साल मिलता है, लेकिन जस्ट लास्ट वीक में 90% ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न्स आर फाइल्ड। एग्जाम्स हम सबको पता है कि अगर 1 घंटा हर रोज पढ़ेंगे तो हमारे 90% मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन हम पढ़ते ही 1 महीना पहले, 2 महीना पहले। दैट मीन्स कि ये फोर्थ लॉ है, द वर्क इन हैंड एक्सपेंड्स इटसेल्फ टू द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। थिंग्स टू डू लिस्ट, रिया मैडम ने बात की, थिंग्स टू डू लिस्ट बनाइए आप, क्योंकि जो जो लिस्ट आप बनाएंगे वो काम हो जाएगा।
लेकिन आई वुड ऐड मेक नॉट टू डू लिस्ट। आपने क्या क्या काम नहीं करने हैं उसकी लिस्ट बनाइए। और अगर टाइम मिसमैनेजमेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट।